रामलाल साहू करके हैं, वैसे अभी बाबा की कृपा कोविड से जुड़ने के बाद रामलाल लवण करके हो गया है। बड़ी खुशी की बात, बड़ा आनंद आया। मैं क्या कि भिलवाड़ा राजस्थान से हूँ, वहाँ से सच्चे दरबार से 2019 से जुड़ने का प्रयास किया, लेकिन आज जाके बाबा से में पूरी प्रक्रिया कर पाए। मतलब बहुत संभाला तो फिर समस्या ही समस्या। मैंने पढ़ाई की, बड़ी मुश्किल से कठिनता से पढ़ाई किया, और ग्रेजुएशन पढ़ाई के समय से काफ़ी समस्याएं आई, और ग्रेजुएशन करने के बाद भी नौकरी में मेरे को कहीं मतलब सफलता नहीं मिली। प्राइवेट जॉब किया, उसमें भी क्या कि 6 महीने 3 महीने 4 महीने ऐसे करके मेरा जॉब छूटता रहा। 18 घंटा करता, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट सामने नहीं आता। फिर इसके बाद 92 के अंदर मेरा मैरिज हुआ। अच्छा, तो मैरिज होने के 1 साल बाद मेरा बच्चा हुआ, तो बच्चा स्वस्थ था और वेल्डन रिपोर्ट थी। इसके बाद जो एक्सपायर हो गया दूध पीते पीते। अच्छा, मतलब बच्चा हुआ और स्वस्थ था, फिर भी एक्सपायर हो गया दूध पीते पीते 1 महीने का एक्सपायर। 1 महीने। इसके फिर 1.5 साल बाद फिर लड़की हुई, वो भी एकदम स्वस्थ थी, वो भी दूध पीते पीते पेट की आंत बस टूट के खत्म हो। ओहो। फिर उसके बाद फिर 1.5-2 साल बाद फिर ये लड़का, डॉक्टर की रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आ रही है, कहीं कोई मतलब रोग नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है डॉक्टर। वेल डन, ओके एकदम। और डिलीवरी के आधा पौन घंटे पहले ही बच्चा पेट में एक्सपायर हो गया, लड़का था। ये तीसरा। उसके बाद और मैं वैसे कि शुरू से ईश्वर को इसलिए विश्वास करता हूँ, इनके हिसाब से चल रहा हूँ। तो फिर मेरे को ये लगा कि प्रभु क्या है, मेरा कोई ऐसा कर्म है, क्या है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। आज तक मैंने कोई जानबूझ के ऐसा किया नहीं। वैसे शुरू से मैं देवादेव महादेव माँ जगदम्बा का उनको इष्ट में मानता हूँ, इसके हिसाब से चल रहा हूँ। फिर क्या होता है कि कुछ उसी की प्रेरणा होती है। इसने बोला कि भैरव रुद्र अवतार है, तो वहाँ जाओ, आपकी समस्या समाधान होगा। तो भिलवाड़े के पास में एक भैरव का स्थान है, तो वहाँ ये होता है। तो उन्होंने जैसे ऊपर की जो कोई ऐसे बताते हैं ऐसा ऐसा होता है, तो वो समाप्त हुआ। उन्होंने बोला बच्चा आगे स्वस्थ होगा। उसके बाद अभी लेटेस्ट बच्चा है 2005 में, एकदम वेल्डन है। अच्छा, उसके बाद से वो 3 बच्चों के बाद जो चौथा बच्चा हुआ, क्योंकि महादेव ने विश्वास किया था, बाबा ने दिया, बाबा का प्रसाद। और वो काफ़ी सालों बाद, मतलब 2005 में हुआ। हाँ, करीबन 10-15 साल से 15 साल बाद हुआ। और इसके बाद क्या कि अभी जैसे ये समस्या है, मैंने काम धंधा छोड़ दिया, मेरा दिमाग घूम गया था। मैंने कहा इतना मेहनत कर रहा था, मेरे साथ बेइज्जती हुई। तो मेरी ये था कि मेरा ये अच्छा सच्चा दरबार मिले, महादेव मिले, कि ऐसा पूर्ण गुरु मिले। तो गुरु तो मेरे को कौन से मिलेंगे, मैं हमारा गुरु बना रहा गुरु, लेकिन नहीं। तो लास्ट में क्या होता है कि ये पता लगता है हमारे भिलवाड़ा की पहला दोस्त है गुरुदेव शर्मा, वो यहाँ दरबार से जुड़े थे। उन्होंने बोला रामलाल जी आपकी समस्या बहुत है, आप देखो भैया ऐसा ट्रेजेडी हुई है, अच्छा दरबार मिला मेरे को, तो आप भी वहाँ जाइए, वहाँ क्या कि सारी समस्या का निवारण होता है। उनका नाम फिर से बताएंगे, किनके द्वारा आपको पता चला दरबार के? गुरुदत्त जी शर्मा करके। गुरुदत्त शर्मा। हाँ, उन्होंने बताया, तो उन्होंने बताने के उसके बाद मैं यूट्यूब पे देखना, उन्होंने बोला यूट्यूब पे देखना, अगर आपको वहाँ नहीं जाए तो यूट्यूब पे देखना। तो यूट्यूब उस टाइम माही जी बना रही थी, तो यूट्यूब खोला तो माही जी यूट्यूब उसी यूट्यूब में बताया, पूरी प्रक्रिया बता रही थी, यहाँ क्या क्या होता है क्या नहीं होता, वो मैं देखता रहा। उसके बाद क्या कि मेरी मिसेज को बताया, तो मिसेज उस यूट्यूब को रात में लेट आवर में सो के देखती थी। मतलब यूट्यूब आप लोगों ने देखना स्टार्ट किया, तो ऐसा हुआ कि वो यूट्यूब का वीडियो कंटिन्यू देखते रहते थे रात भर कंटिन्यू। और माई जी का इनका देखता था। मैं दरबार आ गया था, यहाँ अकेला आया था, कोई साथ नहीं आया था। तो यहाँ आया तो पहले तो मेरे को क्या कि ट्रेन जियो मिली तो यहाँ काम चलता रहा, तो क्या कि मेरे को रास्ता भटका दिया। आना यहाँ करौली था, कहीं दूसरी करौली चला गया था। अच्छा। वहाँ से फिर बाद में कैसे करके आया, यहाँ आके पहली बार अंदर देखा सारा, और मेरे मन में कुछ ऐसे शंका थी, आपका दरबार ऐसा सब तो अच्छा रहा, अच्छा है, अब क्या तरीका क्या विधि पूछा इधर उधर से, तो बताया कि यहाँ देखो हवन करने, ठीक अच्छी बात है। और क्या है कि यहाँ पे नमन भी होता है, 2 तरीका है आपका। मतलब आपको यहाँ आने के बाद ये पता चला कि हमें अगर समस्या से छुटकारा पाना है तो 2 विधि हैं, एक या तो आप हवन करें, और अगर हवन करने में आप समर्थ नहीं हैं तो आप मात्र पूजा पाठ करके, बाबा की भक्ति करके, नमन करके भी आप स्वस्थ हो सकते हैं। ये 2 पता चला आपको, तो फिर आपने क्या चुना? फिर क्योंकि मेरे पास आर्थिक प्रॉब्लम थी, पैसा था नहीं, फिर मैं बाबा की चरण में बैठा। मैं रात भर क्योंकि यही इधर ये दरबार जो है भी उस टाइम काम चल रहा था, टाइल वगैरह नहीं लगी थी, तो बाबा के दरबार पूरी रात भर यही रहा। बाबा को देखते देखते मेरे को ऐसा लगा कि अलौकिक शक्ति है, ये साक्षात महादेव है। मेरे को लगा मेरे जो मेरे परिवार में 300 साल पहले पूर्वज जो कहे जाते थे वहाँ के अच्छे भक्त थे मेरे, वो उस जमाने में आज के 300 साल पहले इंग्राज
पैदल गए थे वहाँ हिंगलाज माता। हिंगलाज माता पाकिस्तान के, पहले उस टाइम हिंदुस्तानी था। तो वहाँ जाके उन्होंने ये गए थे पैदल और आए तो उन्होंने बाबा की माँ की कृपा से, हिंगलाज की कृपा से वो उड़ के आए थे, अच्छा तो शरीर धारण करके आए थे। और आते समय नेपाल से पशुपतिनाथ जी वहाँ से शालिग्राम लाए हुए, वाह कम से कम 15-20 वो पोटली में से एक शालिग्राम मेरे पास बच्चा में जब से मेरे होश वाला तरह से हुए बाबा माँ को वो शालिग्राम जी से नमन करता तो मेरे को याद आ गया। तो मेरे तो बाबा आ गए और जैसे मेरे साथ बात करे बेटा तू आगे वाह आंखों में खूब आंसू आए मेरे को और ऐसे करते करते वही लेट गया बाबा के दरबार। ऐसे लगा आपको कि बाबा मेरा खुद का इंतजार कर रहे थे, मेरा कर रहे मेरा बेटा कब आएगा मेरे मतलब जैसे कि मेरे बाबा देखा नहीं मेरे पिताजी के पिताजी 3-4 बेटी के लिए, लेकिन मेरे को कह रहे बेटा आ गया तो अच्छा किया और मैं लाया तेरे को खुश हो गया। ऐसे करके मेरे को आंखों में आंसू आते मेरी नींद आ गई और उसके बाद बाबा मेरे को सहला रहे अच्छा और कितने में क्या हो कि मेरे घर से कौन आ जाता तो मैं इतना आनंद में था लेकिन जग जाता हूँ। मैंने कहा मेरा घर का दुर्भाग्य था मेरा फोन आकर मेरा आनंद खत्म कर दिया। बाबा मुझे माफ़ करना, मैं आपका मतलब आशीर्वाद नहीं ले पाया। और उसके बाद मैं बाबा को बोला मैं बाबा नमन करूँगा। फिर क्या कि नमन करते करते साल भर निकल गए तो उस टाइम मिलना होता था बता दें कितना 2019 से लेके 2020 तक आपने नमन किया और बाबा गुरुदेव से मिला। गुरुदेव ने बोला मेरे को गुरुदेव कितना पुण्य मिला बेटा अभी 3 मिला 3 हवन के पुण्य आपको मिल चुके थे एक साल मिल चुके थे। कि आपकी पूजा पाठ भक्ति से बाबा माँ इतने प्रसन्न हुए कि आपको 3 हवन का पुण्य मिला। फिर मैंने बाबा कोट देने के बाबा अच्छी कोट देने में तो करीब लेकिन इतना चले कर दिया और फिर वापस मैंने देखा कि यार मेरे को साल भर हो गया मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं जैसा हो सके जितनी समस्या को अगर हवन करके करूँगा तो समस्या जल्दी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल तो समस्या में जल्दी मुक्ति पाने के लिए गुरुदेव से अनुरोध किया था क्या गुरुदेव मैं हवन कर सकता हूँ तो भाई जी बेटे थे उस टाइम बोला हाँ बिल्कुल क्यों नहीं आप हवन करके करूँगा। मतलब 1 साल पूजा पाठ में बाबा ने आपको समर्थ बना दिया कि आगे के 5 हवन आप 6 हवन जो बचे हुए थे 9 हवन में से 3 हवन का तो माँ बाबा ने आपको पुण्य मिल गया। ठीक है पूजा पाठ भक्ति में ही आपको पुण्य मिल गया। उसके बाद से आपने 6 था तो जाता नहीं था मैं तो सिर्फ परमात्मा महादेव ही इसका विश्वास रखता हूँ लेकिन मेरी मैसेज जो है वो कहीं दरगाह मजार में भी गई है। अच्छा दरगाह मजार पे भी हो जाए दरगाह मजार में गई है। दरगाह मजार पे जाने की वजह से ही मेरे को जहाँ तक लगता है कि ऐसा मेरे साथ समस्या और बढ़ गई बढ़ते गई होता है ज़्यादा समस्या बढ़ी कम नहीं। इसलिए मेरे दिमाग में यह था कि मुझे कोई ऐसा सदगुरु पूर्ण गुरु मिले सच्चा दरबार मिले जहाँ मेरी समस्याओं का अंत हो। तो ये दरबार अरवली शंकर महादेव कब मिला आपको? ये मेरे को 2019 से ही समझ लो मेरे मिल गया। फिर आपने नमन करना नमन करना शुरू कर नमन दिया। में आपको क्या क्या अनुभव हुए कुछ 1-2 अनुभव बता नमन में मेरे को जो ही नमन चालू किया मैंने मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत भारी था धीरे धीरे हल्का हो रहा हूँ। अच्छा अपने आप को हल्का अपन महसूस कर रहा हूँ। बाकी पहले ऐसा लगता था जैसे मैं बहुत चारों तरफ से किसी घिरा हूँ। आप कैसे नमन करते थे कुछ बता दे नमन के बारे में। नमन का ऐसा कि माँ बाबा का मतलब जो है फोटो था मेरे पास बाबा का तो उस बाबा का फोटो पे सुबह शाम अगरबत्ती करना उनका ध्यान करना और उनसे प्रार्थना करना हे बाबा मेरी जितनी ज़्यादा जो समस्याएं हैं जल्दी जल्दी ये समस्याओं का अंत हो और मुझे हमेशा के लिए आपकी चरण छूने मिलेगी। यही बाबा से मैं प्रार्थना करता था और आप ही मेरे पूर्ण गुरु एक और मैं आपसे गुरु के रूप में पाना चाहता हूँ और आप मिल गए मेरी यही इच्छा है। फिर उसके बाद जब आप दरबार के 3 हवन के पुण्य आपको मिले गुरुजी ने आपको पुण्य दिए? गुरुजी ने पुण्य दिए नमन करके पुण्य मिला? नमन के पुण्य दिए। गुरुजी को मिलने के लिए आया था। गुरुजी ने बोला बेटा तेरे को 3 नमन के पुण्य मतलब 9 हवन में से अब आपको 3 हवन के पुण्य बाबा माने दे दिए दे दिया आपके पूजा पाठ से। पूजा पाठ नमन कर बाकी के 6 हवन जो है वो आप करिए। फिर आपने 6 हवन जो किया आर्थिक स्थिति तो बन चुकी थी कि हाँ हम कर सकते हैं हवन। उसके बाद से आपको क्या परिवर्तन दिखा आपके परिवार में? उसके बाद ये कि परिवार में जो कुछ जो उठापटक हो रहा था उसमें धीरे धीरे कुछ शांति आने लगी। जो पहले जितना था गिरा था वो वैसा नहीं रहा मतलब उसमें सुधार आने लगा। तो मुझे लग गया विश्वास हो गया हाँ बिल्कुल मैं एकदम स्वस्थ होगा मेरा परिवार स्वस्थ होगा। तो ऐसे करते प्रक्रिया पूरी कर ली मैंने 9 हवन किए ब्लैक मैजिक स्मृति पूरा कर लिया। आज आपको टोटल लगभग 3 साल हो चुके हैं दरबार से जुड़े। ठीक अभी आप किस समस्या को लेकर के आए थे या बाबा जी को धन्यवाद देने आए थे? क्यों मैं अभी सिर्फ बाबा जी के पास इसलिए आया हूँ क्योंकि बाबा ने मेरी सारी समस्या समाप्त कर दी है। सारी समस्या और मैं इसलिए आया कि बाबा को धन्यवाद अदा करने के लिए बाबा क्योंकि
आपने मुझ पे इतनी कृपा की और आपने मेरे को आप शिष्य रूप में, हालांकि मैं इतना लायक नहीं हूँ, नालायक ही हूँ कि आपने मेरे को आपके शिष्य रूप में, पुत्र रूप में स्वीकार किया, इसलिए आपको कोट करनी है। मतलब आपने गुरु दीक्षा भी ले ली बाबा की और आप मंत्र जाप करते हैं। और मंत्र जाप में भी बहुत अच्छा अनुभव होता है, एकदम शरीर में हल्कापन, और आँख बंद करके ऐसा लगता है कि हाँ बाबा मेरे सामने खड़े। चलिए, बहुत अच्छा अनुभव रहा आपका। और मैं यही चाहता हूँ, सबसे यही कहना चाहता हूँ, जितने भी मतलब सनातनी है, चाहे कोई भी किसी भी धर्म की हो, यदि इस प्रक्रिया को अपनाते हैं या करोड़ी शंकर महादेव में आते हैं, 1000% उनकी समस्याओं का अंत होना ही है। अच्छा, लोगों के लिए ये देना चाहता हूँ कि आप चाहे किसी भी धर्म की हो, यदि आपको अपनी समस्याओं से हमेशा के लिए मुक्ति चाहते हो तो यहाँ करोड़ी शंकर महादेव आइए। यहाँ कहीं कोई छल कपट नहीं होता, यहाँ कोई ये नहीं किसी से रुपए मांगे जाते, कोई जादू टोना झाड़ फूक वगैरह कुछ नहीं होता। यहाँ सिर्फ ये होता है कि सिर्फ एनर्जी का काम, वो भी क्या कि हवन और नमन 2 तरह का है, जिसमें आपको जो अच्छा लगे वो अपना विधि पूरी करो। विधि पूरी करते आप पूरा परिवार, आप सही मतलब खुद और खुद का परिवार एकदम वेल डन। चलिए, बहुत बढ़िया। बोलिए करौली सरकार करोड़ी शंकर महादेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो, माँ